व्यक्ति जब योग करता है, व्यायाम की तरफ जाता है अथवा जिम में जाकर भी पसीना बहाता है, तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि आप किसी भी एक मुद्रा में लंबे समय तक स्ट्रेच कर दीजिए खुद को, तो एक दर्द होने लगता है। परंतु वहीं पर ट्रेनर और जो भी शिक्षक हैं वो यही कहते हैं कि ये जो दर्द है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हल्का फुल्का दर्द स्वयं शरीर को दे दीजिए तो शरीर ज़बरदस्ती दर्द देने वाला नहीं होता। ये परिभाषा है बहुत छोटी सी, परंतु बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं। जहाँ पर भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खुद को इस तरह के एक स्ट्रेचिंग की तरफ लेकर चलता है, वहीं से दर्द तो उत्पन्न होता है, परंतु धीरे धीरे उसी स्तर के साथ में मजबूती भी निकल कर आने वाली होती है। जब भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के पार जाने का प्रयत्न करता है तो जो घर्षण है वो प्रत्येक परिभाषा में दर्द ही है। जब भी कोई व्यक्ति विशेष शिक्षा अध्ययन के साथ में चल रहा है, अब उसकी क्षमता 4 घंटे की सेटिंग की है, वो 6 घंटे जाएगा, मन के भीतर एक झुंझलाहट निकल कर आएगी, परेशानियों के सिरे निकल कर आएंगे, बार ये लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वहीं ऑफिस कल्चर में 8 से 10 घंटे तक काम करने के आदी रहे हैं, आज 14 घंटे लगातार कामकाज करना पड़ रहा है। लगने लगता है कि ये क्या जॉब है, ये क्या कामकाज है, इससे बढ़िया तो जहाँ थे बहुत अच्छे थे, जीवन सुकून के साथ में बीत रहा था। ये परिभाषा कई बार सामने निकल कर आती है, परंतु जब भी व्यक्ति एक बार इस एक बात की तैयारी कर लेता है कि नहीं, अपनी क्षमताओं के पार जाकर स्वयं को देखने वाले होंगे, शारीरिक स्तर के ऊपर रोग पनपने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, लचीलापन बढ़ने लग जाता है, और वहीं पर मानसिक तौर के ऊपर जो दुर्बलता है वो संबल के साथ में बदलाव की शुरुआत करने वाली होती है। प्रत्येक जगह परिभाषा यही है, थोड़ा सा और वहाँ अपनी क्षमताओं के प्रभाव के साथ में चलने का हम प्रयत्न करते चले जाएं, जीवन वहाँ से बहुत कुछ देने को तत्पर होता है। शौक से बच्चे खेल खेलते हैं, परंतु जो बच्चा पसीना बहाकर लगातार वहीं पर जुटा रहता है, डटा रहता है, वहीं से एक महान खिलाड़ी बनने की शुरुआत बीजारोपण के रूप से होती चली जाती है। इसी वजह से आज हम जिस भी कर्म के साथ में हों, आज हम जिस भी अवस्था के साथ में हों, थोड़ा और शब्द यदि हम जोड़ते चले जाते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन जीवन के समक्ष हम रखते चले जाते हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद तथा परिभाषाओं के साथ हम यहाँ आपके समक्ष 3 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में, द्वितीय श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में ओरवार रहेगा, तथा हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। एकादश भावस्थ यहाँ चंद्रमा रहेंगे। इसी वजह से आप स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, आज बढ़ सकते हैं। क्षमताएं पूरे तरीके से आपको सहयोग देती चली जा रही है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर अपनी अवस्थाओं को यहाँ बहुत अच्छे से निर्मित करने वाले होंगे। तो वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग तथा इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रभावी स्थितियाँ उत्पन्न होती चली जा रही है। स्पष्ट तौर पर यह भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका जो सामंजस्य है वो देखते ही बनता है। उलझनों से हटकर ये जीवन यहाँ आपको नए मार्ग दिखाता चला जा रहा है। स्पष्टता रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई भी डील फाइनलाइज हो रही है, एक एक अक्षर वहाँ पर इस क्लैरिटी के साथ में रहे कि कहाँ किस तरह से हम चलने वाले होंगे, क्या क्या शर्तें लागू हैं। वृषभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके समक्ष भाग दौड़ रह सकती है। उसके साथ में स्वयं को जोड़कर रखिएगा, परंतु ऑफिस पॉलिटिक्स में अपना योगदान देने से बचें। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की तरफ आज यहाँ चर्चाओं के मध्य जाया जा सकता है। भले डील को फाइनलाइज नहीं करें, कोई भी फ्लैट आदि देखना है, कोई ज़मीन देख कर आनी है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफ़ी मुफीद है। और वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ आपके लिए है, वहीं से संतुष्टि भी आज रहेगी। भले ही निर्णायक मौक़ों के ऊपर कामकाज की पूर्ति हो या ना हो, परंतु यहाँ एक जो सेटिस्फेक्शन का बेस होता है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए
बना हुआ है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर इवॉल्व रहने वाली रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। और वहीं गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, यहाँ आप उम्मीदों के नए प्रवास स्वयं के जीवन के भीतर निरंतर देखने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में देखा जा सकता है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन का अवसर आता है, जल्दबाजी और उकसावे के साथ चलने से बचिएगा और उसी स्तर के साथ में निर्णय की जो प्रतिध्वनि होती है वो व्यक्ति जोड़ता चला जाता है, उसे थोड़ा सा रोकें। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास आपका देखते ही बनता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे। स्पष्टता ये भी है कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक अपने निभाव की अवस्थाओं को आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी के साथ में जो आपकी क्षमताएं हैं, वृद्धि की प्रतिमान आपके समक्ष रखती चली जा रही है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता पनपने वाली नहीं हो। हम जिस स्पष्टता के साथ में हैं उसी के साथ में चलें। संचय जो लंबे समय से बने हुए थे वो हटने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। वहीं आपने रूटीन के साथ में किसी भी एक मेजर पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। वॉक करने जाते हैं, प्राणायाम की तरफ जाते हैं, योगाभ्यास की तरफ जाते हैं, कुछ नया पढ़ने की ओर जा रहे हैं। वही सारगर्भित अवस्था स्वयं के भीतर और अलग जिजीविषा के साथ में आती चली जाए तो शानदार स्थितियां यहाँ उत्पन्न रह सकती है। ऐसे एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखें। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस अपना कर चलिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। वहीं पर भावी जीवन की संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़कर देखना यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी का प्रतिमान कहा जाएगा। इसी के साथ में जो भी महानुभाव बैंकिंग संबंधी कामकाज में किसी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय अनुकूल स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। यहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव तो दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु छोटी छोटी बातों के साथ जो नकारात्मकता निकल कर आती है उसे पूर्णतया दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ यदि आप पुनः शिक्षा अध्ययन की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं, किसी भी ऐसी पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ से सर्टिफाइड कोर्सेज आदि सामने होते हैं, आज निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो अच्छा है। 2 से 3 दिन तक पोजीशंस को और ऑब्जर्व कर लेना, एनालिसिस की तरफ चले जाना, उसे हम ज़्यादा बेहतर हद आपके लिए कहने वाले होंगे। ये स्पष्टता ज़रूर यहाँ बनाकर रखें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में उम्मीदें आसमान छू रही है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वहीं व्यापारिक जीवन हो तथा नौकरी पेशा जीवन, जिन संभावनाओं के साथ में जीवन आज जुड़ेगा बेहतरीन निकल कर आने वाली होंगी। स्वयं को स्पष्टता के साथ में लेकर चलें। कहीं पर भी कोई भी कामकाज करना है उसमें जो शर्तें लागू वाली स्थितियां होती है उससे जितना हम दूर रहेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए हम स्थापित करते चले जाएंगे। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि आज निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास देखते ही बनता है। लग रहा था कि इस व्यक्ति विशेष के साथ में कैसे चर्चा होगी, कैसे अपनी बात को रखेंगे, वहीं से आपका जोश व खरोश पूरे तरीके से सपोर्ट दे रहा है। और वहीं जिन लोगों से लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप आ रखा था, इसी वजह से संबंधों के भीतर उलझन निकल कर आई, आज वहाँ सुलझने की प्रक्रियाएँ आपके साथ बहुत गहराई से अवस्थित एवं व्यवस्थित होती चली जा रही है, जिसमें कहीं और कोई विचारशीलता रखने की आवश्यकताएं नहीं। कन्या राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से सोच में कोई भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं के कामकाज के साथ में नयापन लेकर चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी आज रोकने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी तरीके का जो फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था उसको दूर करने की प्रक्रियाओं के साथ में कैसे चलना है, क्या एक विशेष स्तर अपने लिए अपना कर रखना है, ये सारे ही मूल मंत्र भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन। साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से अटकाव एवं भटकाव की प्रवृत्ति के प्रतिमान बने हुए थे, धीरे धीरे वो भी दूर हटते चले जा रहे हैं, उसमें दुविधा नहीं। इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि जो भी महानुभाव आपके साथ में आकस्मिक तौर पर जुड़ने को लालायित हैं, उनके मंतव्य को समझें और उसके बाद में ही आगे बढ़ना ज़्यादा हितकारी रहेगा। तुला राशि,
पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ की क्षमताएं वृद्धि देती चली जा रही है। लाभ में निरंतर एक अलग आभा आप देखने वाले होंगे। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में जो वृद्धि है वो आपको एक अलग प्रवास देती चली जा रही है। जो भी महानुभाव स्वयं के भीतर कुछ अटकाव एवं भटकाव महसूस कर रहे थे या किसी भी कार्य को लेकर संशय था, वो हटने वाला रहेगा। यहाँ गुरुवार के दिवस में आलस्य संबंधी स्थितियाँ निकल कर बिल्कुल नहीं आने पाए, ये गौर कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अपना श्रेष्ठतम प्रस्तुत करने वाले रहेंगे और वहीं से जीवन नई उम्मीदों की कोंपलों के साथ में जीवंत होता चला जा रहा है। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस बना हुआ है उसका फ़ायदा आपको लगातार यहाँ मिल रहा है। तो वहीं पर आप टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ में हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में उपस्थित हैं, अपने कामकाज को वहीं से अवस्थित कर रहे हैं, वहाँ से आज आपको अधिक नवीनता मिलने वाली हो सकती है। और वहीं चकाचौंध में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से आज दूर रहें। नौकरी पेशा जीवन में कुछ बातें सुनने को मिल सकती है, उससे खुद को अव्यवस्थित नहीं करना है। फ्रस्ट्रेट होकर डिसीजन लेने की तरफ नहीं जाएंगे। आज ही बात हो रही है, कल उसका कोई समागम नहीं है। हम पूरे तरीके से खुद को अव्यवस्थित कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचें और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। और वहीं पर जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है परंतु लगता है कि यहाँ टीडीएस अप्रोच है, कुछ समय रुक कर पुनः इसको रिज्यूम करेंगे तो अच्छा है। इस निर्णय में भी ज़्यादा आप समय लगाने वाले नहीं हो। और वहीं ये भी याद रखें कि जो आपके भीतर की इच्छा शक्ति है वो यहाँ आपको निरंतर सकारात्मक उजास देती चली जा रही है, इसमें कहीं पर भी रोकने की गुंजाइश नहीं। धनुराशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित क्रम रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है और वहीं पर आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निहितार्थ होकर आपके साथ में चल रही है। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आप अपनी जोर आजमाइश बढ़ाते हुए चलिएगा। याद रखें कि आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में जीवन यहाँ निर्णायक हदों को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आत्मीयता के भाव के साथ चलें, परंतु अगले की तरफ से सिर्फ और सिर्फ डिमांड निकल कर आ रही है लगातार वस्तुओं को लेकर या कोई और अवस्था को लेकर, वहाँ से खुद को थोड़ा सा दूर हटाकर संबंधों को स्थिरता के मानक में देखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। रूटीन में जितना आप फ्लेक्सिबल रहते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप डेवलप करते चले जाएंगे। और वहीं भाइयों तथा मित्रों के साथ में जो भी आज चर्चा होगी वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के साथ में ही आपको डेवलप करने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, जो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा का आधार है, धनागमन में वृद्धि है और सप्ताह के जो अंतिम छोर की तरफ धीरे धीरे पहुंचना हो रहा है। आज स्वयं को आप व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिएगा। शुक्रवार शनिवार पर कोई भी काम नहीं टाला जाए तो अच्छा है। जिस मुलाकात के साथ में आप संशय वाले थे, मिले या नहीं मिले क्या होगा, उससे हटकर मिलना आवश्यक है। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप बनाकर रखिएगा। अपनी क्षमताओं पर वृद्धि के प्रतिमान स्थापित करके चलना आवश्यक। और वहीं सोच में जो रुग्णता लंबे समय से पनपी हुई थी उससे हटकर जीवन यात्रा को यहाँ देखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। ये स्पष्टता भी भीतर तक रखें कि जो हिडन प्रॉब्लम्स आई है वो सॉल्यूशन के बेस को ही यहाँ पर आपके लिए लगातार एवॉल्व करने वाली रहेगी। उसी ताकत उसी क्षमता के साथ में निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है। तो वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। चंद्रमा वैसे भी कुंभ राशि स्थान में, इसी वजह से स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो, किसी भी बड़े निर्णय की तरफ खुद को अनुकूलता के साथ में लेकर चलना है तो यहाँ कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से हामी मिली है परंतु वो शाब्दिक तौर के ऊपर है, लिखित तौर के ऊपर नहीं है। तो जब तक प्रक्रिया पन्नों के ऊपर नहीं आ जाती है तब तक आप वहाँ स्वयं को लगातार प्रयासों के मध्य लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी कार्य चल रहे हैं वो आपकी हदों से तथा नज़रों से बाहर नहीं हो, ये मूल मंत्र भी भीतर तक अपना कर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। मन के भीतर की स्थिरता आज आपको अधिक सामंजस्य देती चली जा रही है। मीन राशि,
खर्चों पर आज नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव लंबे समय से मन के भीतर अटकाव तथा भटकाव महसूस कर रहे थे, उन्हें भी अपनी यात्रा में अब मुक्त होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव यहाँ पर संतान पक्ष के साथ कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, संतान का मन क्या है ये एक बार टटोलते हुए चलिएगा। और वहीं दोपहर के बाद का समय आलस्य की प्रवृत्तियों को यहाँ पर स्थापित कर सकता है, उससे भी दूर रहने का प्रयत्न करना बेहद ज़रूरी। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा ठहराव के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। वहीं पर मूल बात ये भी है कि जो भी महानुभाव यहाँ बेसलेस फियर के अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, उनको स्वयं को बारंबार यही कहना चाहिए कि ये हद सिर्फ और सिर्फ संशय की वजह से तथा लोगों के द्वारा सुनी गई बातों से निकल कर आ रही है। इससे दूर रहेंगे तो व्यवस्थित रहेंगे। तो ये था 3 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।